You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये होता है कि ग्राफ है क्या। तो आपको हम बता दें, कोई भी सर्किट आपका बना हुआ है, कोई भी सर्किट, उस सर्किट में किसी भी एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट को, चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में हो, एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए और जो नोड्स हैं उन नोड्स को एक डॉट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जो सर्किट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्राफ में। जैसे इस सर्किट को अगर हम देखें तो कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इन तीन नोड ये माने और एक नोड ये माने तो यहां हम बोलेंगे एक ब्रांच ये बन जाएगी, एक ब्रांच ये बन जाएगी, एक ब्रांच ये बन जाएगी और एक ब्रांच ये बन जाएगी और एक ब्रांच ये सेंटर वाली। यहां पे देखिए, हमने इन दोनों एलिमेंट को एक ही ब्रांच मान लिया। हो सकता है अगर यहां एक नोड हम बोल दें तो फिर ये दोनों अलग अलग ब्रांच भी यहां बन जाएंगे, अलग अलग लाइन भी बन जाएंगी। तो जरूरी नहीं है कि दो एलिमेंट अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो उन दोनों को दो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाए। एक से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दो से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने बोले गए। अगर यहाँ 1 2 3 4 नंबर ऑफ नोड्स बोले तो इसे एक ही मान लेंगे। अगर यहीं पे ये नोड भी हटा दें और ये भी हटा दें, वो बोले केवल दो नोड हैं, एक नोड ये है और एक नोड ये है, तो ये पूरी एक ब्रांच बन जाएगी, एक पूरी ये ब्रांच बन जाएगी और एक पूरी ये ब्रांच बन जाएगी। तो ध्यान, मतलब लाइन बन जाएगी। तो सर्किट को ग्राफ में कन्वर्ट करते समय बस हमें ध्यान ये रखना है कि ग्राफ कन्वर्जन में कितने पॉइंट, कितने डॉट, यानी कि कितने नोड को हमें इन डॉट में कन्वर्ट करना है। और ये जो लाइन बनती है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। और इसको तो हम नोड ही बोलते हैं। जैसे सर्किट में नोड बोलते थे वैसे ही इसको भी क्या बोलते हैं? नोड। ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है कि दो एलिमेंट पैरेलल में हों और हम दोनों को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दें। इसका क्या मतलब है कि अगर ये रजिस्टर और कैपेसिटर पैरेलल में है, मतलब ये ओवरऑल को हमने क्या मान लिया है? एक पर्टिकुलर लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम दोनों को दो अलग अलग ब्रांच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे कि अगर मान लीजिए आपको इसी सर्किट में कोई और एक सर्किट बना होता और मान लीजिए आपको ये करंट कैलकुलेट करनी होती, तो इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें कितनी जा रही है, इसमें कितनी जा रही है। आपको ओवरऑल निकालना है तो दोनों को एक ब्रांच में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन अगर इंडिविजुअल करंट निकालना हो तो फिर आप दोनों को सेपरेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ग्राफ देखा कि ग्राफ है क्या। किसी भी सर्किट के एलिमेंट्स को सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना और जो नोड्स हैं उनको डॉट्स में कन्वर्ट करके जो हमें एक बोल सकते हैं कि जो भी एक सर्किट का परिवर्तित रूप हमें प्राप्त होगा उसको हम क्या बोल देंगे? ग्राफ बोल देंगे। अब ग्राफ तो हमने समझ लिया, तो सब ग्राफ क्या होता है? सब ग्राफ जो है वो ग्राफ का ही छोटा रूप होता है। मतलब मान लीजिए कि ये कोई एक ग्राफ है और इसमें से हम कुछ टुकड़ा हटा दें और मान लीजिए हमने ये बोला ये ए है, बी है, सी है, डी है, 1 2 3 4 और 5 ये ब्रांचेस के नाम। और मान लीजिए हमने सिर्फ इतना वाला पार्ट लिया उसका। कौन कौन सी ब्रांच ली? 2 3 और 4, और ये बी नोड, सी नोड और डी नोड। तो ये जो ग्राफ है वो इस बड़े ग्राफ का क्या कहलाएगा? सब ग्राफ कहलाएगा। मतलब ऐसा ग्राफ जिसके सारे नोड और सारी ब्रांचेस दूसरे किसी ग्राफ में हों, तो ये ग्राफ इस ग्राफ का क्या कहलाता है?
सब ग्राफ कहलाता है। तो हमने सब ग्राफ भी समझ लिया क्या होता है। अब ग्राफ हमारे होते हैं दो टाइप के, ओरिएंटेड और नॉन ओरिएंटेड। तो सिंपल सी बात है कि अगर ब्रांचेस में डायरेक्शन गिवन हो तो ये ओरिएंटेड ग्राफ हो जाएगा, और अगर ब्रांचेस में डायरेक्शन ना गिवन हो तो नॉन ओरिएंटेड ग्राफ होगा। तो ये ओरिएंटेड ग्राफ हो गया। अगर ब्रांचेस में डायरेक्शन नहीं गिवन होगी तो क्या हो जाएगा, नॉन ओरिएंटेड ग्राफ हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ट्री की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्री क्या होता है, ट्री किसी भी ग्राफ का सब ग्राफ होता है, किसी भी ग्राफ का ऐसा सब ग्राफ जिसमें उस ग्राफ के सारे नोड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। किसी ग्राफ का ऐसा सब ग्राफ जिसमें उस ग्राफ के सारे नोड प्रेजेंट हों, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी क्लोज लूप ना हो, देयर शुड नॉट बी एनी क्लोज लूप। मतलब समझिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ हो गया, और इस ग्राफ का हमें एक सब ग्राफ बनाना है जिसमें कि सारे नोड प्रेजेंट हो, मतलब ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो और डी भी हो। ब्रांच कितनी भी हो सकती हैं। अब ब्रांच पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी ब्रांच लो, लेकिन क्लोज लूप नहीं आना चाहिए। मान लीजिए हमने 1 ले ली, 2 ले ली, अब हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन अगर 3 ले लेंगे तो अब और कोई नहीं ले सकते, क्योंकि 4 ले लेंगे तो ये क्लोज लूप बन जाएगा, 5 ले लेंगे तो भी क्लोज लूप बन जाएगा। अगर हम 3 ना लेके और 4 ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 5 नहीं ले सकते और 3 भी नहीं ले सकते। अगर हम इसको ना लेके इसको ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हम 1 नहीं ले सकते और 3 भी नहीं ले सकते। अगर हम इसको ना लेके और इसको ले लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बहुत सारे ट्री बन सकते हैं किसी भी एक ग्राफ के। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, अगर किसी ग्राफ में नंबर ऑफ नोड्स हो n, नंबर ऑफ नोड्स, और नंबर ऑफ ब्रांचेस हो b, नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये किस में होगा, इन ग्राफ में। तो हम ट्री की बात करें, आपको हम बता दें कि जो ग्राफ की जो ब्रांच ट्री में प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्विग। क्या बोलते हैं उनको, ट्विग। और अगर हम प्लूरल में बोलें तो ट्विग्स हो जाएगा। तो ग्राफ की जो भी ब्रांच हमारी प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ट्विग्स बोलेंगे। जो ब्रांच किस में प्रेजेंट होंगी, हमारी ग्राफ की जो ब्रांच ट्री में प्रेजेंट होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, ट्विग बोलेंगे, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ब्रांच प्रेजेंट नहीं है उनको लिंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिंक, लिंक। और हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। तो अब देखिएगा, मान लीजिए ये ग्राफ है, तो जो ब्रांच प्रेजेंट है उनको हमने सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर दिया, और जो ब्रांच एब्सेंट है उनको हम डॉटेड लाइन बना देते हैं, 2 और 1। तो आप बोलोगे कि 1 और 2 जो है वो क्या है, लिंक है। 3, 4, 5 जो है वो क्या है, ट्विग है। अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ ट्विग कितनी होती है, तो आप खुद देखो, किसी भी ट्री में जितने नोड होंगे उससे एक कम ही होंगी हमेशा नंबर ऑफ ट्विग, क्योंकि अगर एक और बढ़ाओगे तो क्लोज लूप बन जाएगा। तो नंबर ऑफ नोड कितने हैं इसमें, n। तो नंबर ऑफ ट्विग्स जो है वो हमेशा क्या रहती हैं, n-1। नंबर ऑफ ट्विग का मतलब है कि ट्री की ब्रांच, ट्री में कितनी ब्रांच प्रेजेंट हो सकती है मैक्सिमम। तो वो कितनी ब्रांच मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम और मिनिमम सब मिला के ट्री में इतनी ही ब्रांच प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि ट्री की डेफिनेशन है कि सारे नोड प्रेजेंट होना चाहिए। अब सारे नोड प्रेजेंट होंगे तो ट्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि
जितने नोड हैं उनसे एक कम ब्रांच हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 नोड हैं तो एक ब्रांच में काम चल जाएगा, क्योंकि दूसरी बनाओगे तो क्लोज लूप हो जाएगा। 3 नोड हैं तो आप 2 ही ब्रांच बना सकते हैं, तीसरी करोगे तो क्लोज लूप बन जाएगा। 4 नोड हैं तो चाहे यहां बना दो, चाहे यहां, लेकिन एक ही और बना सकते हो। मतलब 4 नोड पे कितनी ब्रांच बना सकते हो? 3। तो अगर n नोड होंगे तो n-1 ब्रांच ही होंगी किसकी? ट्री की, जिसे हम क्या बोलेंगे? ट्विग बोलेंगे। तो टोटल ब्रांच कितनी थी किसी ग्राफ में? b। उसमें से n-1 तो क्या हो गई? ट्विग। तो बची रही वो क्या कहलाएंगी? लिंक। तो लिंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b में से किसको माइनस कर दो? ट्विग को माइनस कर दो, तो b माइनस n+1। क्या बोलते हैं इसे? नंबर ऑफ लिंक्स। लिंक को ही कॉर्ड भी बोला जाता है, लिंक को ही कॉर्ड भी बोला जाता है। तो ट्विग का मतलब है वो ब्रांच जो किसी ट्री में प्रेजेंट हो, लिंक या कॉर्ड का मतलब है वो ब्रांच जो किसी ट्री में एब्सेंट हो, ग्राफ की वो ब्रांच जो ट्री में एब्सेंट है। नंबर ऑफ नोड अगर n हो तो ट्विग जो नंबर ऑफ ट्विग जो है वो n-1 होती है हमेशा, और नंबर ऑफ लिंक या कॉर्ड क्या होती है? b माइनस n-1। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? b माइनस n+1 ब्रैकेट हटेगा तो ये नंबर ऑफ लिंक हो गई, जहां पे b क्या है? नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ग्राफ। ये चीज हमें ध्यान देना है। अब हमने ओरिएंटेड नॉन ओरिएंटेड ग्राफ तो आपको बता ही दिया था। एक और टाइप का ग्राफ होता है और वो होता है कनेक्टेड और नॉन कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? कनेक्टेड ग्राफ वो होता है कि जिस ग्राफ में किसी भी नोड से, हर एक नोड से बाकी दूसरे नोड्स तक पहुंचा जा सकता है। मान लीजिए हमें इस नोड से इस नोड तक पहुंचना है तो ये जा सकते हैं। मान लीजिए इस नोड से हमें इस नोड तक पहुंचना है तो कैसे? इधर से होके पहुंच सकते हैं। मतलब कि हर एवरी पेयर ऑफ नोड के बीच में एटलीस्ट 1 पाथ तो आपको मिलेगा। जैसे इन दोनों के बीच में एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, 3 रास्ते मिल गए। इन दोनों के बीच में एक पाथ ये है और एक ये घूम के आने वाला और एक ये इधर से आने वाला, 3 पाथ। तो कम से कम कितने पाथ मिलने चाहिए? 2 नोड के बीच में एटलीस्ट 1 पाथ अगर मिल रहा है हर एक पेयर ऑफ नोड के बीच में, तो आप बोलोगे कि वो ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। नॉन कनेक्टेड ग्राफ का ये मतलब है, वैसे आप देख के भी पहचान जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखिए, ये अगर हम इस पूरे को एक ग्राफ बोले तो आप बोलोगे कि इससे इस पे तो पहुंच जाओगे, इससे इस पे, लेकिन इससे इन तीनों पे नहीं पहुंच पाओगे, ना इस नोड पे, ना इस नोड पे, ना इस नोड पे। सेम इससे भी इन तीनों पे नहीं पहुंच पाओगे, इससे इन दोनों पे नहीं पहुंच पाओगे, इससे इन दोनों पे नहीं पहुंच पाओगे, इससे इन दोनों पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन कनेक्टेड ग्राफ कहलाएंगे। तो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है और नॉन कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ये चीज हमें समझ में आ गई। यहीं पे एक और चीज आती है, आइसोलेटेड नोड। तो आइसोलेटेड नोड मतलब सिंपल, एक नोड बिल्कुल अलग है, वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड कहलाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप का ग्राफ होते हैं, वो होता है रेगुलर ग्राफ एंड नॉन रेगुलर ग्राफ। अब रेगुलर ग्राफ का मतलब देखिए, कनेक्टेड में हमने क्या बताया था? हर एक पेयर ऑफ नोड के बीच में एटलीस्ट एक पाथ होता है, एटलीस्ट एक पाथ होता है। और रेगुलर की डेफिनेशन देखना, रेगुलर की डेफिनेशन और उसकी आपको लगभग सिमिलर लगेगी। रेगुलर की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एक नोड रिमेनिंग नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। वहां क्या था? कोई भी एक पाथ मिलना चाहिए, वो पाथ वाया अदर नोड भी जा सकता है, लेकिन यहां हम क्या बोल रहे हैं? हर एक नोड रिमेनिंग नोड से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। मतलब ये अगर इससे है तो इससे भी हो, इससे भी हो और इससे भी हो। सिमिलरली इसको देखना, इससे तो हो ही गया, इससे भी हो, इससे भी हो, इससे भी हो। अब ये दोनों हो गए। इसकी बात करें तो देखो, ये इससे हो गया और इससे हो गया, बचा किससे? इससे बचा, इससे बचा। अब इसकी बात करें
तो ये किस किस से हो गया, इससे हो गया है, इससे हो गया है, इससे हो गया, तो किससे बचा, इससे। मतलब हमें ध्यान रख, और इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई ब्रांच ना हो। अब अगर एक और ब्रांच केवल और केवल एक ही बार कनेक्टेड हो, हर एक नोड रिमेनिंग नोड से केवल और केवल एक ही बार कनेक्टेड हो, ऐसा ना हो कि एक और ब्रांच ये इससे दो बार कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का ग्राफ जो है वो क्या कहलाता है, रेगुलर ग्राफ कहलाता है। ये ध्यान रखना, इस टाइप का ग्राफ क्या कहलाता है, रेगुलर ग्राफ। तो अब आप देखिए, जैसे यहां पे टोटल नोड कितने हैं आपको दिख रहे हैं, 5। हर नोड से कितनी ब्रांच निकल रही हैं आप चेक कीजिए। देखिए एक ब्रांच ये जा रही है, एक ब्रांच ये जा रही है, एक ब्रांच ये जा रही है, एक ब्रांच ये जा रही है। कितनी ब्रांच जा रही है, 4। हर नोड से 4 ब्रांच निकल रही हैं। यहाँ पे एक चीज और हम बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ नोड की अगर बात करें तो वो होता है नंबर ऑफ इंसिडेंट ब्रांचेस। किसी नोड पे जितनी ब्रांच इंसिडेंट हो या सिंपली बोले कनेक्टेड हो, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 2 3 4। इसका भी कितना होगा, 1 2 3 4। इसका भी कितना होगा, 1 2 3 4। इसका भी कितना होगा, 4। हर एक का 4। मतलब रेगुलर ग्राफ की एक क्वालिटी होती है कि उसमें हर एक नोड का जो ऑर्डर है वो कितना होता है, n-1। जितने नोड होंगे टोटल उससे एक कम, n-1 ऑर्डर हर एक ग्राफ का। तो दो क्वालिटी आपको ध्यान रखना है रेगुलर ग्राफ की, कि हर एक नोड रिमेनिंग नोड से केवल और केवल सिंगल ब्रांच से कनेक्टेड होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, आपको हमने बताई है कि हर एक नोड का जो ऑर्डर है वो कितना होता है, n-1, जहां पे n क्या है, किसी ग्राफ का, ग्राफ में नंबर ऑफ नोड्स हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ नोड्स हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस बताइए किसी नोड, सॉरी किसी रेगुलर ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हो सकती हैं, तो आप समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए हम पहले नोड से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें कितनी ब्रांच है, 4। अगर हम बोले कि अभी हमने क्या बोला है, 5 नोड है। अगर हम बोले 5 नोड नहीं है, n नोड है, 5 नोड है तो 4 ब्रांच है। n नोड होंगे तो कितनी ब्रांच होंगी, n-1। मतलब पहले नोड पे कितनी ब्रांच होंगी, n-1। ये फर्स्ट नोड हो गया। प्लस दूसरे नोड पे जब आप आओगे तो देखो ये वाली ब्रांच तो काउंट हो चुकी ना ऑलरेडी, तो अब कितनी बची होंगी, n-2 बची होंगी ना। देखिए जैसे इस पे 1 2 3 बची हैं अब इस पे कनेक्टेड, क्योंकि एक तो ऑलरेडी जब हमने इस पे काउंट की थी तो 1 2 3 4, तो एक काउंट हो चुकी थी। तो अब कितनी बची, n-2। तो n-2 ये दूसरे नंबर पे। प्लस जैसे ही हम तीसरे पे आएंगे तो आप देखोगे, देखो एक तो ये वाली काउंट हो चुकी इसके साथ, और एक ये इसके साथ काउंट हो चुकी। मतलब अब आपकी कितनी हो जाएंगी, एक ये वाली काउंट हो चुकी, एक ये वाली। हर एक नोड पे ऑलरेडी रहती कितनी है, n-1, उसमें 2 ऑलरेडी काउंट हो चुकी। तो अब कितनी बची, n-3। कौन से नंबर के नोड पे, तीसरे नंबर के नोड पे। प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही कहां तक चला जाएगा, ये जाएगा। देखिए एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, 1 है तो n-1, दूसरे नोड पे n-2, तीसरे नोड पे n-3। टोटल नोड कितने हैं हमारे पास, टोटल नोड जो है वो कितने हैं, n है। तो कहां तक जाएगा हमारा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, टोटल कहां तक जाएगा हमारा, n-n जो कि 0 हो जाएगा। मतलब उससे पहले जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, क्योंकि उसे आप क्या लिखोगे, n-1 दैट इज इक्वल टू, n से n कैंसिल हो जाएगा तो क्या, 1। और लास्ट नोड पे अगर आप पहुंचोगे, जब फिर से वहीं पे पहुंच जाओगे तो आप बोलोगे, जब आप लास्ट नोड पे, जैसे इससे देखना, जब इस पे आओगे तो ये वाली ब्रांच भी काउंट हो जाएगी, ये वाली भी काउंट हो जाएगी। जब इस पे जाओगे तो देखो ये तो इसके कारण काउंट हो चुकी थी, इसके कारण ये काउंट हो चुकी थी, और इसके कारण ये काउंट हो जाएगी, इसके कारण ये काउंट हो चुकी है, इसके कारण ये काउंट हो चुकी है, इसके कारण ये काउंट। तो जब लास्ट वाले नोड पे आप घूम के पहुंचोगे तो कोई ब्रांच नहीं बची, तो n-n 0। तो आप फाइनली देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हो रही हैं, n-1 प्लस n-2 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, 1 तक। अगर इसे अपोजिट करें तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n-1 तक।
आपको याद होगी एक सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n तक की जो सीरीज होती थी उसका सॉल्यूशन आता था n प्लस 1 अपॉन 2। स्मॉल n बना देते हैं हम। इस सीरीज का समेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस सीरीज का समेशन क्या होगा, इसमें n की जगह कितना है n-1, तो n की जगह n-1 रखेंगे तो ये हो जाएगा n-1 और ये n-1 से प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो n अपॉन 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ रेगुलर ग्राफ इज इक्वल टू n इंटू n-1 अपॉन 2। ये टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं। तो रेगुलर ग्राफ की अब क्वालिटी क्या क्या हो गई आपको पता चल गई कि हर एक नोड बाकी रिमेनिंग नोड से केवल और केवल सिंगल ब्रांच से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, पहला। दूसरा, जो हर एक नोड का जो ऑर्डर है, मतलब हर नोड पे कनेक्टेड नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होती हैं वो n-1 होती हैं, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स इन दैट ग्राफ। फिर टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ रेगुलर ग्राफ कितनी होती हैं, n इंटू n-1 अपॉन 2। ये सारी प्रॉपर्टी हो गई रेगुलर ग्राफ की। अब आपसे बोले कि नॉन रेगुलर ग्राफ या इर्रेगुलर ग्राफ क्या होगा, तो जो रेगुलर नहीं है वो इर्रेगुलर, मतलब इसमें से एक ब्रांच हटा दो या एक्स्ट्रा ब्रांच जोड़ दो, कहीं लूप एक्स्ट्रा लूप आ जाए, मतलब इसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी ग्राफ होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नॉन रेगुलर ग्राफ कहलाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे इतनी सारी चीजें सीख ली हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं कि अगर ओरिएंटेड ग्राफ हमारे पास है तो ओरिएंटेड ग्राफ से अब हम एक मैट्रिक्स निकालने वाले हैं जिसे बोलते हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स। इंसिडेंट मैट्रिक्स होता क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। रो ये होता है, रो में आपको लेना है, रो में आपको लेना है नोड्स और कॉलम में आपको लेना है ब्रांचेस। आपको देखने से उल्टा लग रहा होगा कि ये तो रो होती है, नहीं। आप जब यहां लिखोगे, मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये देखिए कॉलम बनेंगे, मतलब ब्रांचेस के क्या बनेंगे, कॉलम। आप यहां लिखोगे मान लीजिए ABCD, तो ये क्या बनाएंगे, रो। तो नोड्स बनाएंगे रो और ब्रांचेस बनाएंगे क्या, कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो इंसिडेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे बनाते हैं देखिएगा। मान लीजिए कोई ग्राफ है हमारे पास, मान लीजिए ये ग्राफ है, A B C और D, 1 2 3 4 और 5, ये ग्राफ है। आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोड लिख लीजिए। तो नोड लिखेंगे A B C और D, ध्यान रखना है ये रो की तरह काम करेंगे नोड। ब्रांच लिख लीजिए, ब्रांच किसकी तरह काम करेंगे, आपका कॉलम की तरह। 1 2 3 4 और 5, ये हमने ब्रांचेस लिख ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहला नोड पकड़िए और देखिए कौन कौन सी ब्रांच कनेक्टेड है। दोनों ब्रांच कनेक्टेड हैं। इनमें से जो इनकमिंग है उसको -1, जो आउटगोइंग है उसको +1। देखिए दोनों ही यहां आउटगोइंग है, 4 और 5, तो +1 मतलब 1 और 1। और जो कनेक्टेड ही नहीं है उनको क्या कर देना है, 0। बी नोड पकड़िए, बी नोड, इसमें देखेंगे आप 4 और 2, देखिए 2 अकेली आउटगोइंग है और 3 और 4 इनकमिंग है। तो 2 आउटगोइंग है तो +1, 3 और 4 इनकमिंग है तो -1, बाकी सबको कर दीजिए 0 क्योंकि नॉट कनेक्टेड। सी देखिए आप, सी में आप देखोगे 2 इनकमिंग है और 1 आउटगोइंग है, तो 1 आउटगोइंग 2 इनकमिंग, बाकी सब नॉट कनेक्टेड तो 0। डी देखिए, तो डी में आप देखोगे कि 1 इनकमिंग है, 5 इनकमिंग है और 3 आउटगोइंग। 1 इनकमिंग, इनकमिंग मतलब -1, 5 इनकमिंग मतलब -1, 3 आउटगोइंग मतलब +1, बाकी को 0 कर दीजिए मतलब नॉट कनेक्टेड। ये जो मैट्रिक्स बना, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इंसिडेंट मैट्रिक्स कहलाता है। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की एक क्वालिटी होती है और वो क्वालिटी क्या होती है कि किसी भी कॉलम का समेशन, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम इज इक्वल टू 0 होगा। आप देखिए 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
किसी भी कॉलम में आप देखोगे एक ही ब्रांच आएगी। देखो आप कैसे, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में कौन सी ब्रांच है, 1। तो भैया सी से ये जा रही है, डी पे आ रही है, तो एक के लिए +1 दूसरे के लिए -1। किसी भी कॉलम में आप देखोगे एक ही ब्रांच आएगी। देखिए इस कॉलम में देखिए बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में देखिए यहां से जा रही है, यहां आ रही है। मान लीजिए एक और एक्स्ट्रा कोई ब्रांच अगर होती, अगर यहीं पे एक एक्स्ट्रा ब्रांच और होती तो उस ब्रांच के लिए कॉलम अलग बनता ना। मान लीजिए यहां पे एक और ब्रांच होती तो वो छठवीं, अगर 6th ब्रांच होती तो 6th कॉलम अलग बनता, और उस कॉलम में आप देखिए क्या लिखते, बी और सी के बीच में ये कनेक्टेड है। कौन से नंबर की ब्रांच है, 6 नंबर की ब्रांच है। तो यहाँ पे आप देखो किस किस, आप उस तरीके से देख लो, ए नोड से क्या कनेक्टेड है, ये नहीं है तो ए के लिए 0 हो जाएगा। बी नोड से कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है, तो बी से बाहर की तरफ जा रही है तो 1। सी नोड से कनेक्टेड है, बिल्कुल है, इनकमिंग है सी पे तो -1। डी नोड से कनेक्टेड है, नहीं है तो 0। तो आप इस ब्रांच को भी अगर देखोगे तो समेशन 0 आएगा, क्योंकि हर ब्रांच में, हर ब्रांच किसी नोड से आउटगोइंग और दूसरे नोड पे क्या होगी, इनकमिंग। तो ध्यान रखना है, इंसिडेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि उसके कॉलम का, हर कॉलम के एलिमेंट का समेशन कितना होता है, 0। एक और प्रॉपर्टी होती है कि इंसिडेंट की किसी भी ग्राफ के किसी भी लूप का मैट्रिक्स अगर हम बनाएं, किसी भी ग्राफ के किसी भी सिंगल लूप का अगर हम मैट्रिक्स बनाएं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। जैसे समझिएगा, हम अगर इस लूप की बात कर रहे हैं जो हमने एरो लगाया, तो इस लूप में टोटल कितने नोड आए, ए, बी और डी। टोटल ब्रांच कितनी कितनी आई, 4, 3 और 5। तो 4, 3 और 5। देखिए ए पे क्या 3 कनेक्टेड है, नहीं है। 4 आउटगोइंग है, 5 भी आउटगोइंग है। बी पे देखिए, बी पे क्या क्या कनेक्टेड है, 3 इनकमिंग है, 4 भी इनकमिंग है, 5 नॉट कनेक्टेड है बी पे। डी पे देखिए 5 इनकमिंग है तो -1, 3 आउटगोइंग है तो +1 और 4 नॉट कनेक्टेड है। अब आप इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो देखिए 1 0 1 -1 -1 0 0 1 -1। तो इसे सॉल्व करोगे तो जब 1 लोगे तो कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस दिस, ये हो जाएगा 0, फिर -0। अब 0 के अंदर क्या करना था, इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर +1, ये 1 लिखा। तो अब क्या करना है, अब उनको ये 1 लिखा तो इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, ये जो बचा हुआ है इसको देखो, -1 इंटू 1 क्या आएगा, -1, फिर -1 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0। दैट इज इक्वल टू, देखिए 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1, 1 इंटू -1 कितना हुआ, -1, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक और प्रॉपर्टी हमने सीखी है कि किसी भी ग्राफ के सिंगल लूप का जो इंसिडेंट मैट्रिक्स बनता है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। तो 2 प्रॉपर्टी इंसिडेंट मैट्रिक्स की याद रखिए कि किसी भी इंसिडेंट के कॉलम का समेशन, कॉलम के सारे एलिमेंट, किसी भी सिंगल कॉलम के सारे एलिमेंट का समेशन 0 होता है। दूसरा ये कि किसी भी ग्राफ के किसी भी सिंगल लूप का अगर हम इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स। तो रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या कहलाता है, बहुत आसान है। इंसिडेंट मैट्रिक्स की कोई भी एक रो हटा दो, कोई भी एक रो, जितनी भी रो है उनमें से कोई भी एक रो हटा दो, बाकी जो बचा रहेगा मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई भी एक रो हटा दो तो मैट्रिक्स जो बचा रहा, देखिए हमने क्या किया, नीचे वाली रो हटा दी, जरूरी नहीं नीचे वाली हटाओ, आप कोई भी एक रो हटा सकते हो। तो इंसिडेंट मैट्रिक्स में से अगर कोई भी एक रो रिमूव कर दो तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स आएगा, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं, हमने देखा था अभी थोड़े टाइम पहले, आपको बताया था कि किसी ग्राफ से कितने भी ट्री बनाए जा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछें
कि नंबर ऑफ ट्री टोटल किसी ग्राफ से कितने बनाए जा सकते हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए क्या है जहां पे, रिड्यूस्ड इंसिडेंट मैट्रिक्स। किसी ग्राफ का पहले इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाइए, फिर उसका रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाइए और उसका ट्रांसपोज लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका फिर जो डिटर्मिनेंट होगा वही होगा नंबर ऑफ ट्री, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है आपके पास, ये एक ग्राफ है। कुछ ग्राफ तो छोटे होते हैं जिनमें देखते ही हम बता सकते हैं। इस ग्राफ में आप देखोगे टोटल कितने ट्री पॉसिबल हैं, तो देखिए एक तो ये ट्री पॉसिबल है, नोड को हम ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी, और इनको लिख देते हैं 1 2 और 3। तो देखिए ये 1 और ये 3। दूसरा ट्री जो पॉसिबल है वो ये पॉसिबल है 1 2 ए बी और सी। तीसरा ट्री जो पॉसिबल है वो हमारा और क्या हो सकता है, देखिए ये ब्रांच हो गई। तीसरा ट्री पॉसिबल है हमारा ये ए बी और सी, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। हमारे हिसाब से ये 3 ट्री पॉसिबल हैं। चौथा और कोई दिख रहा है क्या आपको, चौथा और कोई बना सकते हैं क्या हम, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये 3 ट्री पॉसिबल हैं इस ग्राफ के। तो ये तो छोटा ग्राफ है तो हमने बना बना के देख लिया, लेकिन कुछ बड़े ग्राफ होते हैं जिनको कब तक बनाते रहोगे, तो तरीका क्या होता है। तो इसी चीज को हम उस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं जो हमने अभी बताई थी। तो पहले इसका इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोड्स, यहां लिख लेते हैं ब्रांचेस। देखिए ए से केवल 1 और 2 कनेक्टेड है, 1 है इनकमिंग और 2 है आउटगोइंग, 3 नॉट कनेक्टेड। बी से 1 है आउटगोइंग, 3 भी आउटगोइंग, 2 नॉट कनेक्टेड। सी से 1 नॉट कनेक्टेड और 2 और 3 इनकमिंग। ये बन गया आपका इंसिडेंट मैट्रिक्स। इसका रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स, तो एक रो कोई भी रिमूव कर दीजिए। मान लीजिए हमने नीचे वाली रो ही रिमूव कर दी और यही हो गया मैट्रिक्स ए। इसका जब हम ट्रांसपोज बनाएंगे तो ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना पड़ता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो ये -1 1 0 और फिर 1 0 और 1, और दोनों का क्या कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो A इंटू ए ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो आप देखोगे -1 1 0 1 0 और 1, और इसी को -1 1 0 और 1 0 1 मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा मैट्रिक्स का। -1 का -1 में मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो अगेन 1, 1 + 1 2 और 0 और तो 2 ही रहेगा। तो ये आ गया आपका 2। अब हम इसी रो का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो -1 का 1 में होगा तो -1, 1 का 0 में होगा 0, 0 का 1 में होगा 0, तो यानी कि आ गया -1। अब हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं तो ये -1, ये 0, ये 0, तो कितना आया -1। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करते हैं तो ये 1, ये 0, ये 1, मतलब आ जाएगा 2। ये आ चुका है आपके पास A इंटू ए ट्रांसपोज। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें, A इंटू ए ट्रांसपोज का अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 -1 -1 2 का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू, देखिए 3 आ गया आपके पास, डायरेक्टली आ गया। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ट्री, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री ऑफ एनी ग्राफ अगर हमें निकालना हो तो ये हमारा तरीका होता है। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने देखा कि इस तरीके से किसी भी ग्राफ में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री पता करना हो तो हम क्या निकालेंगे, उसका इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालेंगे।
फिर रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री निकालने के दो तरीके आपको पता चल गए, एक तो आप हाथ से बना के देखिए और एक इस मेथड से देखिए। तो जिसमें से वो बनाने की बार बार ट्री बनाओगे आप, तो अगर ग्राफ बड़ा होगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये मेथड ज्यादा अच्छी है। लेकिन यहीं पे अगर हम ग्राफ कुछ इस टाइप से बना दें, थोड़ा सा हम ग्राफ को टफ करें, जो अभी बनाया था हमने, मान लीजिए ऐसा ग्राफ बना दें, मतलब ये कौन सा ग्राफ बन गया है आपका, रेगुलर ग्राफ हमने बना दिया। हर एक नोड बाकी हर एक नोड से इंडिविजुअली कनेक्टेड है। अब आप देखिए यहाँ कितने नोड हैं, 5। तो अगर इसमें हम टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालें रेगुलर ग्राफ की, तो हमें पता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी टोटल, 10 हो जाएंगी। आप काउंट भी कर लीजिए कितनी हो रही हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। टोटल आपके पास कितनी ब्रांचेस हो गई, 10। और नोड कितने हो गए, 5। अब आप इसका अगर इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाओगे तो 5 क्रॉस 10 का बनेगा। रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाओगे तो एक रो कम हो जाएगी 4 क्रॉस 10 का। अब आप इतनी मेहनत कैसे करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, जब ए निकालोगे तो 4 क्रॉस 10 का, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो 10 क्रॉस 4 का। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज जब आप निकालोगे तो ये बन जाएगा 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो रेगुलर ग्राफ के लिए एक हम ट्रिक बताते हैं आपको कि अगर ग्राफ हो रेगुलर ग्राफ कौन सा कहलाता है, जिसमें हर नोड इंडिविजुअली हर एक नोड से कनेक्टेड हो, केवल सिंगल लाइन से, बाकी और कोई कनेक्शन हो ना, वो रेगुलर ग्राफ हमने बताया था। तो ऐसे ग्राफ में नंबर ऑफ ट्री जो होते हैं, नंबर ऑफ ट्री वो क्या होते हैं, हो जाएंगे ये n पावर n माइनस 2। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला केवल और केवल रेगुलर ग्राफ के लिए है। रेगुलर ग्राफ अभी हमने आपको समझाया था कि हर एक नोड बाकी रिमेनिंग सारे नोड से केवल और केवल सिंगल ब्रांच से कनेक्टेड होना चाहिए। तो अगर इसमें हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 5। देखिए हर नोड बाकी 4 नोड से ही कनेक्टेड है, 1 2 3 4। इसको भी देखिए 1 2 3 4, ये भी देखिए 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 4 सभी से। तो n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 5। तो 5 पावर 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5 पावर 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री इस ग्राफ में जो होंगे वो कितने होंगे, 125। यही अगर हम इस ग्राफ की बात करते जो हमने अभी सॉल्व किया था, तो देखिए ये ग्राफ भी आप देखोगे कैसा है, रेगुलर ग्राफ। क्यों है, क्योंकि देखिए ये नोड बाकी दोनों से कनेक्टेड है, ये नोड भी बाकी दोनों से, ये नोड भी बाकी दोनों से कनेक्टेड है केवल और केवल सिंगल ब्रांच से। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ ट्रीज निकालें, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो देखिएगा आप n की वैल्यू कितनी है यहाँ 3 टोटल नंबर ऑफ नोड, और 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। जो हमने अभी आंसर निकाला था वो इतने जल्दी निकल जाएगा। बशर्ते हमें याद ये रखना है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर रेगुलर ग्राफ। अब कई बार होता क्या है, वो क्या करेंगे, मान लीजिए एक ब्रांच गायब कर देंगे और आपसे पूछ लेंगे नंबर ऑफ ट्रीज बताइए, और ऑप्शन कैसे रखेंगे, वो ऑप्शन रखेंगे ए ऑप्शन 225, बी ऑप्शन 200, सी ऑप्शन उन्होंने रख दिया 150 और डी ऑप्शन एक ऐसा रहेगा जो कि लेस देन 125 होगा। ट्रिक वाला क्वेश्चन हो गया। इसको भी आप इंसिडेंट मैट्रिक्स और रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। आप देखोगे कि ये रेगुलर ग्राफ हो सकता था अगर एक ब्रांच और होती, मतलब रेगुलर ग्राफ से इसमें एक ब्रांच है कम। तो आप एज्यूम कीजिए कि अगर रेगुलर ग्राफ होता तो नंबर ऑफ ट्रीज क्या होते, तो नंबर ऑफ ट्रीज होते
n पावर n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5 पावर 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 125। आप देखोगे तीन ऑप्शन में तो ग्रेटर देन 125 है, तो ये हो जाएंगे गलत। एक ही ऑप्शन होगा जो लेस देन 125 का होगा, तो आप बिना सॉल्व किए उसको भी राइट टिक कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रेगुलर ग्राफ में तो ये काम आएगा ही ये फॉर्मूला, साथ साथ ऐसे इरेगुलर ग्राफ जो ट्रिकी रहते हैं, जिनमें ऑप्शन ही वो ऐसे देते हैं कि आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है, आपसे बोला है इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री बताइए। तो देखिए नंबर ऑफ नोड कितने हैं 4, और ये दिख रहा है आपको रेगुलर ग्राफ, क्योंकि हर एक नोड बाकी तीनों नोड से कनेक्टेड है। तो आप बोलोगे 4 पावर 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। अगर यही एक ब्रांच हटा देंगे तो ये कंफर्म है 64 से कम आएगा। अगर एक ब्रांच एक्स्ट्रा लगा देंगे तो समझ जाइए 64 से ज्यादा आएगा। मतलब उसमें वो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन देगा कि तीन ऑप्शन होंगे 64 से कम और एक ऑप्शन होगा 64 से ज्यादा। तो आपको पता है ये रेगुलर ग्राफ से भी एक एक्स्ट्रा ब्रांच आ गई, मतलब आंसर 64 से क्या होगा ज्यादा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी और भी क्वेश्चन लाएंगे इससे रिलेटेड, जो कि टाई सेट और कट सेट मैट्रिक्स के होंगे। तो अभी ग्राफ थ्योरी खत्म नहीं हुई है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहें, नोटिफिकेशन पहुंचते रहें जैसे हम वीडियो अपलोड करें। और अगर सही में आपको ये नॉलेजेबल वीडियो लगते हैं तो इनको शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को इनका फायदा हो सके। और कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने लॉजिक रहते हैं पुराने वीडियो के। तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देखिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में ऑर्डर में वीडियो रहते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। और टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट की लिंक देखने के लिए गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।